फटाफट खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत करगिल विजय के नायकों को नमन के साथ की। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश करगिल विजय दिवस को याद कर रहा है। वीर सपूतों के साथ वीर माताओं को भी नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, बड़े बड़े मंसूबे पाकिस्तान ने किया दुस्साहस, भारत ने दिया था इसका मुंहतोड़ जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनके भाषण का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन पर्व पर लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की बात कही। देशवासियों से लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की अपील की। 15 अगस्त पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कि इस बार स्वाधीनता का जश्न भी कोरोना के बीच मनाया जाएगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन किए और इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद सभी मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौशाला भी गए। वहां पर उन्होंने गायों को गुड़ और पूरी खिलाई। सीएम योगी गौशाला में करीब 45 मिनट बिताते हुए नजर आए। इसके बाद वो डॉगी को भी प्यार दुलार करते हुए देखे गए। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय दिवस पर सीएम योगी बोले, अमर शहीदों के बलिदान को सभी भारतीयों को नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर करगिल दिवस की बधाई दी। कहा, करगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान, अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक। राहुल गांधी ने भी करगिल विजय दिवस पर वीरों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी और कहा कि वीर सब कुछ समर्पित करके भी भारत की रक्षा करते हैं। करगिल विजय दिवस के आज 21 साल पूरे हो गए हैं। शहीद स्थल पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के 75 जाबाजों को नमन किया। फिरोजाबाद में बोरिंग की सफाई करते हुए बड़ा हादसा हुआ। मलबे में दबा मजदूर, बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बागपत में एनकाउंटर के बाद कुख्यात अपराधी सौरभ उर्फ गोली गिरफ्तार हुआ है। सुनील राठी गिरोह का शार्प शूटर है सौरभ। जोधपुर में पाइपलाइन फटा। पाइपलाइन फटने की लाइव तस्वीरें आई सामने। चपेट में आने से बाल बाल बचे कई लोग। कानपुर में अपहरण और हत्या जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। कानपुर देहात में 16 जुलाई को अगवा युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। उधर परिजनों का रो कर बुरा हाल है। पुलिस के आला अफसर भी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के चौरा स्थित नेशनल धर्मकांटा से अगवा किया गया था उसे, और उसके बाद परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन आज तक रिहा नहीं किया जा सका। अब तक नहीं मिला है कानपुर के लैब टेक्नीशियन संजीत का शव। पांडु नदी में शव की तलाशी जारी। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुशीनगर में हाईवे किनारे सब्जी बेच रहे दुकानदार, बड़े हादसे का बना खतरा। मंडी में फुटकर दुकानदारों पर रोक, कोरोना फैलने का हवाला देकर बाहर किया गया। शामली में पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। गोली लगने से एक लुटेरा घायल हुआ। अंधेरे का फायदा उठाकर लुटेरा फरार भी हुआ। अलीगढ़ में गश्त के दौरान पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक पशु तस्कर घायल हुआ। कब्जे से एक छोटा हाथी, एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। बरेली में बिजली चोरी को लेकर मारपीट। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बिजली की तार में कटिया डालने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। जौनपुर से लाइव पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। रास्ते का विवाद जिसको लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। ईंट पत्थर लाठी डंडे चलते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कोरोना और क्राइम को रोकने में यूपी सरकार फेल हो गई है। साथ ही कहा कि यूपी सरकार को दिल्ली मॉडल से सीख लेनी चाहिए। चौबेपुर और अपहरण कांड के बाद कानपुर के एसएसपी पर गिरी गाज। क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाने की मिली सजा। कुल 15 आईपीएस ऑफिसर्स तबादला उनका हुआ। कानपुर देहात में चश्मदीद मनु का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मनु के मुताबिक विकास बोल रहा था, एनकाउंटर करने आया है सीओ।
रामपुर में दो पक्षों में जबरदस्त फायरिंग में 2 लोग जख्मी हुए। इलाज के दौरान प्रधान के बेटे की मौत, दूसरे पक्ष से भी एक व्यक्ति हुआ घायल। गाजियाबाद में कार सवार युवकों ने साथियों के साथ मिलकर सीएनजी पंप पर मारपीट की है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है तस्वीरें। हमीरपुर में हैरान करने वाला एक वीडियो आया सामने। अवैध तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा क्लर्क, धमकाने का वीडियो हुआ वायरल। हापुड़ में बच्चों के झगड़े को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो जाता है। एक पक्ष की तरफ से फायरिंग भी हुई, दूसरे शख्स को गोली भी लगी है। मेरठ में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्ष झड़प जाते हैं। लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हरदोई में सिपाही और ट्रक चालक के बीच बहस हो गई है। सिपाही का आरोप है कि प्रतिबंधित एरिया में ट्रक लगाकर ड्राइवर ने उसके साथ अभद्रता की। ग्रेटर नोएडा में पति पत्नी के बीच हुई लड़ाई में पति ने अपनी 13 महीने की बच्ची को जमीन पर उठाकर पटक दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बच्ची की जान गई। दिल्ली से हैरान करने वाला एक वीडियो आया सामने। शातिराना अंदाज में चोर चोरी को अंजाम देते हुए नजर आए। कन्नौज में 2 सांपों का एक वीडियो वायरल हो रखा है, जिसमें झाड़ियों के बीच में 2 सांप अटकेलियां करते हुए दिखाई दिए। अहमदाबाद जेल में बंद यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद और उनके गुर्गे के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में केस हुआ दर्ज। योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण के बीच में शॉपिंग मॉल्स पर शराब की बिक्री की छूट दी। 20 अगस्त से लागू होगा फैसला। महुआ में 1 घंटे की बारिश से पोल खुल गई। बारिश का पानी अस्पताल में भरा। सिस्टम की बदहाल तस्वीरें सामने आई। कोरोना को लेकर अरविंद केजरीवाल बोले, मरीजों की संख्या में आई है कमी, लोगों को घर पर ही मिल रहा है इलाज। कोरोना से देश में टेस्टिंग की रफ्तार तेज हुई है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,42,031 लोगों की हुई जांच। देश में 24 घंटे में 48,661 नए मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 705 मरीजों की मौत। पीलीभीत कोरोना वायरस का कहर, सामने आए 30 नए कोरोना पॉजिटिव केस। अब संख्या हो जाती है यहां पर 236। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लापरवाही कम नहीं हो रही है। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में मरीज खुद ही अपना सैंपल ले रहे हैं और स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट पहनकर भी सैंपल लेने को तैयार नहीं हो रहे। अलीगढ़ में लगातार जारी है कोरोना का कहर। 35 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मचा। 808 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। जिले में 293 एक्टिव केस। मेरठ में कोरोना से मौसम विज्ञानी की मौत की खबर। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 87। हरीश रावत के घर वापसी के बयान पर भड़के पूर्व कांग्रेसी विधायक सुबोध उनियाल। डूबते जहाज पर कौन करेगा सवारी, कहा। हरीश रावत को अब ले लेना चाहिए संन्यास। ऋषिकेश में संतों ने शुरू की कुंभ की तैयारी। कुंभ को लेकर संत समाज उत्साहित। कोरोना से धार्मिक आयोजन पर पड़ सकता है असर। नैनीताल में बलिया नाले के लिए प्लान हुआ तैयार। भू कटाव रोकने के लिए सौंपे गए 3 प्लान। सरकार को सौंपा गया 235 करोड़ का प्लान। कोटद्वार में झील के किनारे उसके निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। हरक सिंह रावत ने कहा, पीआईएल डालने वाले को जानकारी ही नहीं। टिहरी के नई जिले संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हित करने की खबर सामने आई है। नदी किनारे रह रहे लोगों की पहचान, प्रभावित गांवों को किया गया है चिन्हित। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा के विरोध में पुरोहित नजर आए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के पुरोहित कर रहे हैं विरोध। कोरोना में चारधाम यात्रा बंद करने की मांग की जा रही है। हल्द्वानी में बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं मिल रहे हैं मजदूर। निर्माण कार्य पड़े हैं अधूरे। कोरोना के कारण हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में देखी जा रही है मजदूरों की भारी कमी। अल्मोड़ा जिले में लगाई जा रही है रुद्राक्ष वन। जागेश्वर धाम के पास लगाया जा रहा है वन। 60% पौधे रोपने के बाद हैं जीवित। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने चमोली के लोगों से सीधा संवाद किया। हर संभव मदद का भरोसा दिया। चमोली में एक जियो टावर भी ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए नजर आए। राज्य में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। शनिवार को राज्य में 244 नए केस आए सामने। रिलीफ बायोटेक दवा कंपनी के 31 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले। प्रदेश की जेलों में भी कोरोना की एंट्री से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। देहरादून की जेल में मिले हैं 6 कोरोना संक्रमित मरीज। नैनीताल जेल में भी 4 कोरोना पॉजिटिव केसेस। इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड में नेपाली नागरिकों ने टनकपुर में एसएसबी पर फेंके हैं पत्थर। मिसिंग पिलर नंबर 811 की घटना शुक्रवार का मामला बताया जा रहा है।
मौसम विभाग ने जारी किया प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में भारी बारिश का अलर्ट। हल्द्वानी में आफत की बारिश देखने को मिल रही है। बीच मझधार में बाइक और बाइक सवार फंसा हुआ नजर आया। ग्रामीणों ने युवक की जान बचाई। श्रीनगर गढ़वाल में पहाड़ में गाय का रेस्क्यू किया गया है। 80 मीटर ऊपर फंसी थी गाय। एसडीआरएफ ने गाय का रेस्क्यू किया। रामनगर के कोसी में फंसे लोगों का सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। चारों लोग पहले ही पहुंच चुके हैं अपने घर। पुलिस ने अब इन चारों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की है। नैनीताल में बंद होटलों को पहुंचा भारी भरकम बिल। पानी के बिल से परेशान होटल मालिक। जल संस्थान ने बिल सुधार की बात कही। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल खराब हुआ है। मुंसियारी लीलम रोड बरसात से खराब। पुल खराब होने से जवानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल पहाड़ियों को पार करते हुए जवान नजर आए। पिथौरागढ़ महिलाओं के जज्बे को सलाम। महिलाओं ने बनाई है पुलिया। पिथौरागढ़ के हरकोट की तस्वीर। कंगना रनौत के सपोर्ट में आए शत्रुघ्न सिन्हा। बोले उनके खिलाफ वो लोग बोल रहे हैं जो उनकी सफलता से चलते हैं। आउटसाइडर्स को सोनू सूद की सलाह। कहा बॉलीवुड तभी आए जब उनमें बिना चमत्कार की उम्मीद के संघर्ष करने का दम हो। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा ने रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। फिल्म को IMDb पर मिली 10 में से 10 की रेटिंग। फटाफट खबरों में एक छोटे से ब्रेक लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।